फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम परभणीच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना निवेदन सादर करून महाराष्ट्रातील विशेष संक्षिप्त मतदार यादी पुनरावलोकन SIR प्रक्रियेस किमान 2 महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे। तसेच या प्रक्रियेत एकही पात्र मतदार वंचित राहू नये यासाठी राज्यव्यापी जनजागृती मोहीम राबविणे, आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे आणि तांत्रिक अडचणी दूर करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली। जुलाई 2026 को हमने माननीय कलेक्टर महोदय को एक निवेदन दिया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर रामपुर को जिसको वहाँ के DM ने जो गिराने का आदेश दिया है, हमारा ये कहना था कि यहाँ के कलेक्टर ने उनके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को एक निवेदन भेजें। और हमने उस निवेदन में ये कहा है कि देश की किसी भी शैक्षणिक संस्था को गिराना उचित नहीं है। अगर वो उसमें कोई तांत्रिक जो है खराबी हो तो उसको नियम बदलकर जो है उसको रेगुलराइज किया जाए। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है। भारत में वैसे ही अल्पसंख्यक लोगों के जो एजुकेशन की लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है, हायर एजुकेशन में तो और भी बहुत ज़्यादा कम है। और हम इस माध्यम से ये चाहते हैं कि उस यूनिवर्सिटी को ना गिराकर उसको या तो सरकार अपने अधीन ले ले और या नहीं तो फिर उसका नियम बदलकर उसको रेगुलराइज। 2026 को फेडरेशन ऑफ मुस्लिम महाराष्ट्र के जानिब से ये कलेक्टर ऑफिस में SIR की जो टाइमिंग है वो बहुत शॉर्ट हो रही है, उससे सारे लोगों को अपने अपने SIR फार्म भर के देने की जो तरतीब गवर्नमेंट ने दी है उसमें बड़ी परेशानी है। उस परेशानी के हल के लिए हमने कुछ मांगे पूरे मुसलमानों के जानिब से ये हुकूमत के पास रखी है कि इसका टाइमिंग बढ़ाकर 2 महीने बढ़ाया जाए। SIR के माध्यम से बड़ी परेशानी ये है कि BLOs आज तकरीबन 21 दिन हो गए हैं SIR की मुहिम छेड़कर, लेकिन अभी तक सही मानों में फार्म ही वाटअप नहीं हुए हैं। और जहां फार्म वाटअप हुए हैं वो भर के लेने की जो प्रक्रिया चल रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी आज की पोजीशन में सरकार ने जिसको BLOs बनाकर दिया है फार्म, वो BLOs को ही अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है कि ये फार्म कैसे भरना है और कैसे सबमिट करना है और कैसे अपलोड करना है। इसलिए सारे फार्म अभी ऐसे ही ऑन द वे है, वो न लोगों को समझ में आ रहा है न BLO को समझ में आ रहा है। तो आपसे निवेदन है कि इसमें अपने नियुक्त किए हुए BLOs की भी सही उनका ट्रेनिंग की जाए और लोगों को जो परेशानी है वो अनामली के नाम से बहुत टेंशन है, वो सरकार का काम है कि अनामली के सारे प्रॉब्लम्स क्लियर करके लोगों का SIR का फार्म ओके करा के दिया जाए। इसी के साथ साथ हमारे आज के इस निवेदन देने का एक दूसरा बड़ा मकसद था, वो उत्तर प्रदेश में रामपुर के अंदर यूनिवर्सिटी मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को उसके 38 बिल्डिंग को डेमोलिशन करने का ऑर्डर पास किया है वहाँ की हुकूमत ने। हम पूरे भारत के मुसलमान इस ऑर्डर का निषेध करते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जो समाज में एजुकेशन को आम करने के लिए हो, उसकी कोशिश सबको करनी चाहिए। एक बड़ी यूनिवर्सिटी है और उसको किसी कारण, वो आपके पास कारण योग्य होगा, मगर उसका डेमोलिशन करना, ये बिल्डिंग का डेमोलिशन करना नहीं है, एक गिरे पड़े समाज का डेमोलिशन करना है। एक जो तरक्की करने की जगह है उसको ख़त्म करना है और ये समाज के लिए अच्छा नहीं, देश के लिए अच्छा नहीं। हम इसका निषेध करने के लिए आज इस कलेक्टर साहब के माध्यम से गवर्नर को, प्रधानमंत्री को और हमारे भारत के राष्ट्रपति को निवेदन देकर ये बताना चाह रहे हैं कि इसको वहाँ वो डिमोलिशन रोकिए और यूनिवर्सिटी को अच्छा चलने दीजिए। 26 पर्यंत दिलेली मुदत अपुरी असल्याने आणखी किमान 2 महिन्याची मुदतवाढ देण्यात यावी, जेणेकरून न्याय प्रक्रिया व्यवस्थित होईल, पारदर्शक होईल आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने पूर्ण होईल। पॉईंट नंबर 2, महाराष्ट्राची सुमारे 12 कोटी लोकसंख्या आहे आणि राज्याचा भौगोलिक विस्तार लक्षात घेता सर्व पात्र मतदारापर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिक वेळ देणे आवश्यक आहे। नंबर 3, लाखो शेतकरी सध्या खरीप पिकांच्या पेरणीच्या कामात व्यस्त असल्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना SIR प्रक्रियेत सहभागी होणे कठीण होत आहे।
त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून मुदतवाढ द्यावी. नंबर 4, लाखो वारकरी आषाढी वारी व इतर धार्मिक कार्यक्रमामध्ये सहभागी असल्यामुळे अनेक नागरिक आपल्या राहत्या ठिकाणापासून दूर आहेत. त्यामुळे त्यांनाही SIR प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळावी, यासाठी मुदतवाढ आवश्यक आहे. 5वा मुद्दा, अनेक भागामध्ये SIRची प्री मॅपिंग अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे BLO यांच्यावर अतिरिक्त कामाचा ताण निर्माण झाला आहे. त्यामुळे प्रक्रिया संथ गतीने सुरू आहे. नंबर 6, शिक्षक, अंगणवाडी सेविका आणि इतर BLO यांच्यावर अतिरिक्त कामाचा ताण कमी करून त्यांना आवश्यक मनुष्यबळ, सुविधा आणि पुरेसा वेळ उपलब्ध करून द्यावा. 7वी मागणी, घराघरात जाऊन अर्ज वितरणाची प्रक्रिया काटेकोरपणे राबविण्यात यावी. घाईघाईत किंवा अपूर्ण पद्धतीने अर्ज वितरण झाल्यास पात्र मतदाराची नावे वगळण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे. SIR संदर्भात राज्यव्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्यात यावी. प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे, अंतिम मुदत, ऑनलाईन सुविधा आणि नागरिकांचे अधिकार याविषयी स्पष्ट माहिती देण्यासाठी विशेष जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावे. मागणी नंबर 9, भारत निवडणूक आयोगाने प्रत्येक महत्त्वाच्या अद्ययावत माहिती संदर्भात अधिकृत ऑडिओ क्लिप प्रसिद्धी करावेत. सर्व सूचना मराठीसह स्थानिक भाषांमध्ये अधिकृत सोशल मीडिया व संकेतस्थळावर उपलब्ध करून अद्ययावत करावा, जेणेकरून अफवा व गैरसमज निर्माण होणार नाही. मागणी क्रमांक 10, SIR प्रक्रियेदरम्यान उद्भवणाऱ्या ऑनलाईन प्रणाली, डिजिटलायझेशन, डेटा अपलोड आणि इतर तांत्रिक अडचणीचे तातडीने निराकरण करून प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी. नंबर 11, शेवटची मागणी, कोणताही पात्र मतदार वंचित राहणार नाही याची खात्री करून सर्व मतदारांना पुरेसा वेळ, आवश्यक सुविधा आणि योग्य मार्गदर्शन उपलब्ध करून द्यावे, जेणेकरून निष्पक्ष व मुक्त वातावरणात निवडणूक प्रक्रिया राबविणे शक्य होईल व प्रत्येक पात्र उमेदवार वंचित राहणार नाही. याबाबत निवेदन दिलेलं आहे. आम्ही अपेक्षा करतो माननीय जिल्हाधिकारी महोदय, वरिष्ठ पातळीवर मुख्य निवडणूक आयुक्त भारत सरकार व मुख्य निवडणूक आयुक्त महाराष्ट्र यांना याच्या निवेदन पाठवून त्वरित कारवाई करतील ही अपेक्षा व्यक्त करून